हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का 10th का पहला लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आंकड़े, प्रक्रिया और सूचना। ठीक है, कौन सा? आंकड़े, प्रक्रिया और सूचना। तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है कौन सा? आंकड़े। आंकड़े में क्या होता है, इसको डाटा भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाटा। जब भी कोई क्रिया जैसे रेलगाड़ी का चलना या परीक्षा का होना या किसी वस्तु का बिकना इत्यादि घटित होते हैं, तब इनसे कुछ तथ्यों व अंकों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन तथ्यों व अंकों को एक सुव्यवस्थित तरीके से एकत्र करने पर, जब ये बहुत सारे तथ्य व अंक होते हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इनको सुव्यवस्थित एकत्रित करते हैं, तो ये क्या क्या कहलाते हैं? आंकड़े, डाटा। ठीक है, तो ये हो गया आंकड़े। अब आता है आपका क्या? प्रक्रिया, प्रोसेसिंग या प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है? उपलब्ध आंकड़े, जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए हैं, इन पर जो गणना करते हैं, उपलब्ध आंकड़ों पर गणना क्या है? जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना। उपलब्ध आंकड़ों पर जो गणना करते हैं उनको प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। अब प्रक्रिया के बाद क्या होता है? सूचना, इंफॉर्मेशन। यानी कि आंकड़ों पर प्रक्रिया के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एक टॉपिक हो गया लेसन का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। से पहला टॉपिक है आंकड़े, प्रक्रिया, सूचना, ये हो गया। नेक्स्ट है, स्टॉप करो। हाँ, तो अभी जो आंकड़े, प्रक्रिया, सूचना समझी है, उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए इस तरह से, डाटा और प्रोसेस और आपके इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई डाटा देते हैं, आंकड़े जैसे हमारे पास इकट्ठा हो गए, उसके बाद प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के बाद जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब जो मान लीजिए जैसे हम लोग कोई जूस बनाते हैं, तो सबसे पहले फल लेते हैं, फल, फिर आपके जूस मेकर, और इसके बाद आपका जूस। इस तरह से। ठीक है, तो ये आंकड़े, प्रक्रिया, सूचना होगी। स्टॉप करो। हाँ, अगला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, और इसको अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट कहते हैं। कंप्यूट, इसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर की डेफिनेशन बनी है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो असंसाधित आंकड़ों पर प्रक्रिया करके
परिणाम देती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कम समय में तीव्र गणना करके पूर्ण शुद्धता से परिणाम देता है। अगला टॉपिक आता है कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर के गुण यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में आता है गति, स्पीड। कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है। यह कुछ ही सेकंडों में इतनी यानी कि कुछ ही क्षणों में इतना कार्य कर सकता है जितना कि एक मनुष्य पूरे वर्ष नहीं कर सकता। तो अब आते हैं कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, इसमें पहला है गति, स्पीड। कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे यह कुछ ही क्षणों में इतना कार्य कर सकता है जितना कि एक मनुष्य लगभग एक वर्ष में कर सकता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को बताने के लिए हम सेकंड का प्रयोग न करके मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड या माइक्रो सेकंड 10⁻⁶ सेकंड का, अथवा नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड, अथवा पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड तक का प्रयोग करता है या करना पड़ेगा। शुद्धता, कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। हाँ, कंप्यूटर में गलती हो सकती है अगर उसमें गलत डाटा एंटर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है परिश्रम, डिलीजेंस। कंप्यूटर मनुष्यों के समान अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है, यानी कि यह बिना रुके 24 घंटे लगातार कार्य कर सकता है। इसके बाद विभिन्नता, कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे एक साथ बिजली का बिल और अदर सॉफ्टवेयर पे कार्य, वो एक साथ हम कंप्यूटर पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अद्भुत स्मृति, अमेजिंग मेमोरी। कंप्यूटर में बहुत अधिक मेमोरी होती है, हम इसमें कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसमें हार्ड डिस्क भी होती है, आपके उस हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह विशाल भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर में, और जैसे विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अत्यधिक विशाल है, किंतु यदि कहा जाए कि असीमित है तब भी गलत ना होगा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म स्थान में हजारों लाखों अक्षर संरक्षित किए जा सकते हैं। इसी कारण से कंप्यूटर की एक पतले डिब्बे से दिखने वाली 500 GB क्षमता वाली हार्ड डिस्क में भी इतने अक्षर स्थायी रूप से संरक्षित किए जा सकते हैं। अब 500 GB तो क्या, अब तो मार्केट में 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आता है सस्ता। सस्ता यानी कि अगला जो पॉइंट है वो है सस्ता। कंप्यूटर द्वारा कार्यों का निष्पादन दीर्घ काल में अत्यधिक क्षमता यानी कि अत्यधिक सस्ता व आर्थिक दृष्टि से प्रयोगकर्ता के अनुकूल होता है। अगली हेडिंग आती है भावनाएं, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने के कारण अत्यधिक सोचने समझने की क्षमता रखने वाले यंत्र प्रतीत होता है, यानी कि इसमें मनुष्य के समान ये सारे कार्य करता है, लेकिन इसमें फीलिंग्स नहीं होती है, मनुष्य की तरह भावनाएं नहीं होती हैं, मनुष्य की तरह ये रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता, यानी कि जैसे मनुष्य में फीलिंग होती है कंप्यूटर में नहीं। आसूचना विहीन, अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है आसूचना विहीन। कंप्यूटर की अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता अथवा आसूचना नहीं होती है, इसी कारण कंप्यूटर अत्यधिक उत्पन्न होने के पश्चात भी मनुष्य का सेवक बना हुआ है। अनेक कंप्यूटर बड़ी बुद्धिमत्ता से अनेक कार्य करते हुए दिखते हैं, किंतु वह बुद्धिमत्ता उन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से प्रदान की जाती है। इस विधि को कृत्रिम आसूचना कहते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा है 9th में
कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं, उन्हीं को इस 10th क्लास में भी दिया गया है, क्योंकि ये आते हैं इम्पोर्टेंट में, और ये 9th का काफ़ी कुछ 10th में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी भी बाकी और आगे बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, कौन सा 9 से टॉपिक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो अभी अगला जो हेडिंग है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, टॉपिक की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जैसा पता है 9th में लिखवाया है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और आपके थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ। सबके अलग अलग सन हैं, पूरी डिटेल में लिखा है 9th में, और इसको लिख लेना, और बाकी 9 से भी देख सकते हो, 9th की कॉपी से भी देख सकते हो। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक चली, 1942 से 1955 तक चली। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम एक गैस होती है जो कि कूलिंग का काम करती है, जैसे आपके एसी में, फ्रिज में प्रयोग की जाती है, इसी तरह उस जनरेशन की कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1955 से 1955 से 1964 तक रही। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट हुआ करता था। ये कंपोनेंट्स जो उसका मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वहाँ लगा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया, और आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका 1963 में मिस्टर एच जॉनसन ने इसका आविष्कार किया था, और ये आईसी एक ब्लैक सर्किट होता था, छोटा सा चिप के तरीके से, जैसे आजकल चिप प्रयोग होती है वैसी आईसी होती है ब्लैक, और इसमें बहुत सारे पिन होते थे, लैग्स होते थे, वो बोर्ड पर असेंबल रहते थे। इसके बाद ये चतुर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आपके 1975 से 1990 तक रही, और इस जनरेशन में आईसी के स्थान पर आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया। माइक्रो प्रोसेसर चिप जैसे माइक्रो से प्रतीक होता है, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटा, प्रोसेसर मीन्स होता है प्रक्रिया करने वाला। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके जिस कंप्यूटर में लगाया गया उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। आगे बस, यानी कि उस जनरेशन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आज भी प्रयोग हो रहे हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर आती है आपके फिफ्थ जनरेशन। पांचवी जनरेशन में 1990 से वर्तमान तक, यानी कि अभी कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कम हो गए, लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आना शुरू हो गए, क्योंकि इनमें टच का प्रयोग और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा है। यह फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है। जैसे रोबोटिक्स वगैरह है, जो कि अभी अपने यहाँ अभी नहीं आई, लेकिन इंडिया में बहुत जगह रोबोट का प्रयोग हो रहा है। देखा होगा अभी आपने ये कोरोना जो डिजीज है, इसमें जो दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में रोबोट के द्वारा पहुँचाई जा रही हैं। तो ये रोबोटिक्स में क्या होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाता है, यानी कि उतना मेमोरी में डाटा फीड कर दिया जाता है, और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो कंप्यूटर जो रोबोट है उतना वर्क करता है कि उसको कहाँ जाना है, कितना क्या करना है, उतना से उसको वो एक्सेप्ट करता है, उसी वर्क को वो करता है। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम आसूचना। तो ये फिफ्थ जनरेशन प्रयोग की गई। इस प्रकार आपकी 5 पीढ़ियां हो गई। कौन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, कंप्यूटर का वर्गीकरण। वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।